हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो अपने मम्मी पापा को मैं एक ही बात करते हुए सुनता था कि काश हमारा अपना एक मकान हो जाए या अपना कोई फ्लैट हो जाए, कब तक हम इस किराए के मकान में अपनी ज़िंदगी निकालेंगे। और हर, आप यकीन मानो, हर मीडियम या लोअर क्लास के बंदे का हम शुरू से लेके लास्ट तक यही सपना होता है कि कुछ बेसिक नीड जैसे रोटी, कपड़ा और खासतौर से मकान, ये तीन चीजें, और आज की डेट में एक चीज और इंक्लूड हो गई, कार। मकान और कार काश मेरा अपना हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे पूरी जिंदगी अपने निकाल देते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ये चीजें नहीं आ पाती। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ कुछ एक ऐसी अच्छी स्कीम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जिस स्कीम का फायदा उठाकर आप अपना मकान, अपने फ्लैट ले सकते हैं। आपका ये सपना सच हो सकता है और ये आपका हक बनता है। ठीक है। वीडियो, इस स्कीम का फायदा लेने के लिए या इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए और साथ में औरों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है। हमारे देश में जितने भी नागरिक हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ये मानना है कि हर आदमी के पास अपना घर होना चाहिए। ठीक है। उसी बात को ध्यान रखते हुए कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी गई। ठीक है, तो ये स्कीम क्या है, इसके क्या क्या फायदे, किस तरह से इसके बेनिफिट लिए जा सकते हैं, किस तरह से स्कीम का फायदा लिया जा सकता है, वो हम स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन से ऐसे लोग हैं कि जो इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो, अगर किसी भी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन, क्या कहते हैं कि जिसके पास पहले से अपना कोई एक मकान है, ठीक है, जो उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो इस स्कीम के का फायदा नहीं ले सकता। मतलब वो प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक मकान है। दूसरी बात, जो इस स्कीम में जो एप्लीकेशन देंगे, जो आवेदन करेंगे, वो 21 साल से लेके 55 साल तक के लोग, मतलब 21 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 55 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 21 से साल से 55 साल तक के लोग इस स्कीम का के आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक आदमी की जो फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो फैमिली में वो खुद, उसकी वाइफ, प्लस उसका जो बच्चे हैं, जो जो माइनर हैं, जो 18 साल से जिसकी उम्र कम है, जिसकी एज कम है, वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो लोन है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जो लोन है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए मिलेगा। इससे ज्यादा के टाइम के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ये है बेनिफिट, वो एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। पहली बात तो कि जिसका अपना मकान है, और दूसरी बेसिक जो उसकी क्या कहते हैं कंडीशन है कि केवल 21 और 55 साल के बीच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो एप्लीकेंट हैं, उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे जो इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में हर कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनसे थोड़ा सा, जिनकी हालत ठीक है, कुछ मीडियम कैटेगरी में आते हैं कि जो, ठीक है, और कुछ काफी अच्छी इनकम ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 4 कैटेगरी में एप्लीकेंट को बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपना आइडिया लगा सके कि आप इसमें से किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात तो इसमें आ जाती ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी की हम बात करें तो इकोनॉमिक, जो इकोनॉमिक जो वीकर जो सेक्शन है। ठीक है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में सबसे पहली बात तो ऐसे लोग जिसकी जो एनुअल इनकम, जिसकी जो फैमिली की एनुअल इनकम 3 लाख या उससे कम है, मतलब हस्बैंड वाइफ की इनकम मिलाकर 3 लाख या उससे कम की एनुअल इनकम है, तो वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है तो फिर वो आगे वाली कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि एलिजिबल हाउसिंग लोन अमाउंट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी, कितने लोन तक की सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं, मतलब कितने तक के लोन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री
आवास योजना में ईडब्ल्यूएस वाले, तो लोन की कोई लिमिट नहीं है, लोन तो कितना भी ले सकते हैं, लेकिन कितने लोन के इंटरेस्ट की सब्सिडी का बेनिफिट मिलेगा वो इसका मेन पॉइंट है। तो सबसे पहली बात तो कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस स्कीम वाले 6 लाख रुपए तक के लोन उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, 6 लाख या उससे कम। अगर 6 लाख से ज्यादा का लोन है तो सीधी सी बात है, 6 लाख से ज्यादा, 6 लाख तक के लोन में उन्हें सब्सिडी मिलेगी, और 6 लाख से ऊपर उनको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी रहेगी? तो 6.5%। मतलब एक एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मिस्टर ए है, उसने अगर मान लेते हैं 10 लाख का लोन लिया, तो 10 अगर ईडब्ल्यूएस में उसने लिया है तो 6 लाख रुपए पर अगर वो 10 लाख का जो लोन है 9% के हिसाब से लिया, ठीक है, तो अब किस हिसाब से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो 6 लाख रुपए तक अगर हम 9% से 6.5% माइनस करें तो वो आ जाता है करीबन 2.5%। तो 6 लाख रुपए तक 2.5%, 9% के बजाय 2.5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके ऊपर जो बचे 4 लाख उस पर पूरा 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, मतलब उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मैक्सिमम जो लोन टेन्यूर, जो टाइम रहेगा वो 20 साल, 20 साल से ज्यादा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में ईडब्ल्यूएस में लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो इसका एरिया रहेगा वो रहेगा 30 स्क्वायर मीटर। जो भी फ्लैट ले रहे हैं या जो भी प्रॉपर्टी ली है उसका एरिया 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा ओवरऑल अगर बेनिफिट देखें, जो इंटरेस्ट बचा है, मतलब ईडब्ल्यूएस की वजह से जो इंटरेस्ट का ओवरऑल जो बेनिफिट हुआ है सब्सिडी का, वो करीबन ईडब्ल्यूएस वाली स्कीम में 2,67,280 रुपए के आसपास या उससे कम। ये बेनिफिट, अगर 6 लाख का पूरा बेनिफिट अगर वो ले ले तो करीबन इतना पैसा उसका बचेगा, नहीं तो इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता। ठीक है, और इसके अलावा जो ये स्कीम एप्लीकेबल हुई है 17 जून 2015 से। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं आपका LIG लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, तो लोअर इनकम ग्रुप में हम बात करें किस किस तरह के इनकम के लोगों को शामिल किया जाता है, तो ऐसे लोग जिनकी इनकम 3 लाख से ज्यादा लेकिन 6 लाख तक, मतलब 3 लाख से ऊपर और 6 लाख, 3 से 6 लाख के बीच इनकम ग्रुप वाले लोग, ठीक है, वो आपका LIG कैटेगरी में इंक्लूड कराए जाते हैं। और इनको भी सेम ईडब्ल्यूएस की तरह 6 लाख रुपए तक का जो लोन है वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो इस स्कीम का फायदा मिलेगा, जिसमें सब्सिडी का वही रेट 6.5% का रहेगा, टाइम वही 20 ईयर्स का, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का साइज बढ़ के, जो फ्लैट का साइज बढ़ के वो 30 की जगह 60 स्क्वायर मीटर का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जो सेम बेनिफिट आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट की जो सब्सिडी बचेगी वो करीबन 2,67,280 रुपए की सब्सिडी का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें एक मेन पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने कोई नया मकान बनवाया या नया मकान खरीदा है, तो उस केस में जो घर में जो फीमेल मेंबर है उसकी ओनरशिप होनी कंपलसरी, या तो उसकी ओनरशिप होनी जरूरी है। मतलब अगर आप कोई नया मकान खरीदते हो या नया मकान बनवाते हो तो एक तरह से लेडीज की ओनरशिप उसमें होनी जरूरी है, अगर वो आपका ईडब्ल्यूएस या LIG कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो। ठीक है, तब आप इसका फायदा ले सकते हो। मेल कैटेगरी में इसका फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने क्या कहते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उसी को क्या कहते हैं, उसी के ऊपर कोई नया कंस्ट्रक्शन अपना करवाया, तो सीधी सी बात है वो फिर आप चाहे वो फीमेल के हिसाब से लोन लिया जाए या मेल के हिसाब से, दोनों के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, अब चलते हैं आपका थर्ड कैटेगरी, जो आपका MIG कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, मीडियम इनकम ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, तो LIG से ज्यादा अच्छी मतलब इनकी इनकम होती है, मतलब यहाँ पर जैसे हम LIG देख रहे थे तो 3 से 6 लाख के बीच, और MIG की बात करें तो 6 लाख 1 रुपए से 12 लाख के बीच, मतलब 6 लाख से 12 लाख के बीच जिस फैमिली की इनकम होगी वो मीडियम इनकम ग्रुप में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप इसमें जो लोन मिलेगा, लोन का बेनिफिट मिलेगा, तो अप टू 9 लाख रुपए तक का जो लोन है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेनिफिट हो जाएगा। मतलब लोन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 9 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अप्लाई होगा, और सब्सिडी की अमाउंट करीबन 4%, टेन्यूर जो टाइम है वही 20 साल का, और आपका जो एरिया रहेगा, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस में हमने देखा 30 स्क्वायर मीटर था, LIG में 60 था,
MIG में यहाँ पर बढ़कर 160 स्क्वायर मीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल के लिए हम अगर देखें कि अगर किसी ने 18 लाख का लोन लिया है, ठीक है, MIG कैटेगरी में, तो और 9% के हिसाब से, तो 9 लाख के लोन पर अगर हम 4% की सब्सिडी लगा दें तो करीब अगर 9% का रेट है तो 5% के हिसाब से यहाँ पर पड़ेगा। बाकी के जो बचे 9 लाख है उस पर सीधे सीधे पूरे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर जो सेविंग आ जाएगी अगर देखा जाए तो करीबन इंटरेस्ट जो बचेगा 20 साल में वो करीबन 2,35,068 रुपए बचेगा। मतलब 2,35,100 के आसपास यहाँ पर इंटरेस्ट की सेविंग होगी। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा अगर इस कैटेगरी में आप लोन लेते हो तो करीबन 2,35,100 रुपए एक्स्ट्रा आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट भी कम नहीं होती, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं आपका MIG सेकेंड वाली कैटेगरी में। तो MIG सेकेंड वाली कैटेगरी में ऐसे लोग इंक्लूड किए जाते हैं जिसकी जो एनुअल इनकम है, फैमिली की एनुअल इनकम 12,01,000 से स्टार्ट करके 18 लाख रुपए तक, मतलब 12 से 18 लाख रुपए के बीच में जिनकी एनुअल इनकम है वो मीडियम इनकम ग्रुप सेकेंड उसमें इंक्लूड करे जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के लोन की अमाउंट अगर देखें अप टू 12 लाख, ठीक है, तो 12 लाख रुपए तक का यहाँ बेनिफिट, 12 लाख के लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर सब्सिडी की अमाउंट थोड़ी सी कम है, वो करीबन 3% है, 3% भी कम नहीं होती। और इसके अलावा जो इसमें मैक्सिमम टेन्यूर आ जा रहा है वो आपका 20, और इसके अलावा 20 साल का आ जा रहा है। इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम ड्वेलिंग जो यूनिट कारपेट एरिया, जो फ्लैट का कारपेट एरिया है वो करीबन 200 स्क्वायर मीटर, मतलब 200 स्क्वायर मीटर तक का जो फ्लैट है या प्रॉपर्टी है या उससे कम साइज की प्रॉपर्टी है वो इसमें इंक्लूड करी जाएगी। ठीक है, इससे बड़े साइज का फ्लैट इसमें इंक्लूड नहीं करा जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर जो सेविंग हो रही है करीबन 2,30,156 रुपए की, मतलब करीबन 2,30,000 के आसपास इसमें आपके बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें कि अगर किसी ने करीबन क्या कहते हैं कि 20 लाख का अगर लोन लिया है इसमें MIG सेकेंड कैटेगरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो 20 लाख का लोन और 10% पर अगर लिया है, ठीक है, तो अब अगर 20 लाख का लोन 10% पर लिया है तो आप ये समझ लो 12 लाख के लोन पर उसे करीबन 10% का मतलब ये होगा, अगर 10 में से 3 माइनस कर दो करीबन 7% के हिसाब से रेट पड़ेगा। लेकिन बाकी के जो बचे 8 लाख उसके ऊपर पूरा 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 2,30,156 की इसमें भी एक हैवी सेविंग हो जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ये जो पहली वाली स्कीम है EWS और LIG ये पहले लॉन्च करी गई थी, तो ये लॉन्च करी गई थी 17 जून 2015 से, और जो ये वाली स्कीम है 1 जनवरी 2017, मतलब जो MIG वाली जो भी स्कीम है वो 1 जनवरी 2017 से स्कीम अप्लाई करी गई है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर ये आपका ओनरशिप चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बाकी इसमें किसी भी तरह का, चाहे आप नया मकान बनवाते हो, खरीदते हो, या पुराने कोई मकान है उसके ऊपर कोई नया कंस्ट्रक्शन आप कराते हो, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। हाँ, इतना जरूर है कि जो बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो जो अप्रूवल फॉर बिल्डिंग डिजाइन जो है वो अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो जो सारी चीज बेसिक नीड है वो सारी इसमें, जैसे सीवर है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है और वाटर है, ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारे बेनिफिट आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए, और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसमें उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपका फिर भी कोई डाउट आता है, अगर यहाँ कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता या कोई डाउट है, तो आप, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106 पर कॉल करके आप अपनी क्वारी ले सकते हैं। थैंक यू।